आज हम अर्थात चैनल के माध्यम से देवी अनुसुईया की एक ऐसी अद्भुत कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिस कहानी के अनुसार देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की शक्ति से सारी सृष्टि के पालनहार विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी, ये तीनों त्रिदेव 6 महीने के बच्चे बन गए और देवी अनुसुईया की गोद में शिशु की भांति खेलने लगे। तो यह अद्भुत घटना कैसे घटी, इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं देवी अनुसुईया की कहानी, जो कुछ इस प्रकार से है। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण सुविख्यात थी। एक दिन देव श्री नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्म लोक पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि समस्त सृष्टि में देवी अनुसुईया से बढ़कर और कोई पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। उनके पतिव्रता धर्म की चर्चा पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक व्याप्त है। तब नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियां विचार करने लगी कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उनकी चर्चा स्वर्ग लोक तक हो रही है। और इस बात से कहीं ना कहीं इन तीनों देवियों को देवी अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी थी। फिर नारद जी के वहां से चले जाने के बाद लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी ने एक साथ मिलकर देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करवाएंगे। फिर जब तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो तीनों देवियों ने उनसे देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की जिद पकड़ ली, जिसे उन्हें मानना ही पड़ा। फिर त्रिदेवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस समय देवी अनुसुईया जी आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में तीनों अतिथियों को द्वार पर देखकर देवी अनुसुईया ने उन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तब साधु वेश में त्रिदेवों ने ये कहा कि हम भोजन अवश्य ग्रहण कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगी। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर होगी तभी हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो बिना भोजन किए हम यहाँ से चले जाएंगे। तब देवी अनुसुईया मन ही मन ये सोचने लगी कि प्रभु, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अगर मैं इन साधुओं को आज भोजन नहीं कराती हूँ तो अतिथि सेवा न कर पाने का पाप मुझ पर चढ़ जाएगा, और अगर मैं इन साधुओं की शर्त मानकर उन्हें भोजन कराती हूँ तो इससे मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ा पाप होगा। फिर इस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए देवी अनुसुईया ने परमात्मा से ये प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से हमेशा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो आज भी मेरे पतिव्रता धर्म की आप रक्षा करें और इन तीनों साधुओं को अभी इसी क्षण 6 महीने की आयु वाले शिशु बना दें। इससे मेरे पतिव्रता धर्म का भी खंडन नहीं होगा तथा इन साधुओं को इनके शर्त के अनुसार इन्हें मैं भोजन कराने में सक्षम हो पाऊंगी। देवी अनुसुईया की पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि उनके प्रार्थना करते ही खुद त्रिदेवों को भी बच्चा बन जाना पड़ा। अतः देवी अनुसुईया के प्रार्थना अनुसार तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश 6 महीनों के बच्चे बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लेटा दिया। फिर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब तीनों देव अपने अपने स्थान पर लौटकर नहीं आए तो उनकी धर्म पत्नियां अर्थात तीनों देवियां लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी अति व्याकुल हो गई। जब नारद ने वहां आकर सारी बात उन तीनों देवियों को बताई तो उन्हें अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर माता अनुसुईया से माफ़ी मांगी और ये कहा, हे देवी, हमें क्षमा कर दें जो हमने आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने स्वामियों को मजबूर किया। उनके लाख प्रतिरोध करने पर भी हमने उन्हें ये कार्य करने के लिए विवश कर दिया। इसमें त्रिदेवों का कोई दोष नहीं है। कृपया आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जो त्रिदेव शिशु बन गए हैं उन्हें फिर से उनके वास्तविक रूप में लाने की कृपा करें।
सारी सृष्टि के पालनहार ही अगर बालक बने रहेंगे तो इस सृष्टि का लालन पालन कैसे होगा। इतना सुनते ही अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया ने तीनों बालक बने त्रिदेवों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। तब अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया से अति प्रसन्न होकर तीनों त्रिदेवों ने उन्हें उनके इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। तब देवी अनुसुईया ने ये कहा कि आप तीनों देव हमारे घर आए हैं और मुझे एक माता की भांति आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर आप त्रिदेवों को पुत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात मेरा मातृत्व भाव आपके प्रति अति बढ़ गया है। मुझे निसंतान स्त्री की कोख से आप तीनों ही अपने किसी और रूप में फिर से जन्म लें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब अति प्रसन्न होकर तीनों त्रिदेवों ने तथा आस्तु कहा और अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए। फिर कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा रूप में ब्रह्मा और दुर्वासा रूप में भगवान शिव ने देवी अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। तो ये थी कहानी देवी अनुसुईया की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।